तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक छोटा किसान यूट्यूब चैनल में। तभी जैसा कि सुबह का टाइम है तो हम आ गए फार्म पे। आज हम आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं कि 2024 में पोल्ट्री फार्म या बकरी फार्म सबसे बढ़िया कौन है। तो इस वीडियो को लंबा होगी पर आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं और बकरी पालन भी हमारा स्टार्ट है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, हम खेत पे जब रहते हैं जो नया वाला फार्म बना है वहाँ पे कुछ बकरियाँ भी रखी हुई है हमने। यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग है इधर का, वहाँ पे भी बन ही रहा है, स्टार्ट ही हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है, किस में कम खर्च लागत, सारी बात बताएंगे जो कि आपको नॉर्मल सी बात है जो पता होना चाहिए कि किस में ज़्यादा फायदा है, किस में कम फायदा है, किस में जल्दी ग्रो कर रहा है, कौन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाए छोटा किसान यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बकरी पालन से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी भी। जैसा कि पोल्ट्री फार्म चालू है, बकरी पालन भी स्टार्ट है। ये हमारा 10 बकरियाँ हैं हमारे पास। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल्ट्री फार्म के बारे में। जैसा कि आप पोल्ट्री फार्म करना चाहेंगे या फिर बकरी पालन करना चाहेंगे तो उसके लिए फार्म सेट बनवाएंगे, पक्का है। अगर बकरी भी रखते हैं तो खुला में नहीं रखेंगे, स्टाइल फीड पे रखेंगे। ज़्यादातर अक्सर लोग ये करेंगे कि भूसा खाने वाली जो बकरियां रहती हैं उसको ही पालना पसंद कर रहे हैं आज के टाइम में। जैसा कि आपका बकरी पालन बहुत काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग में है, मान के चलिए बिजनेस के तौर पे सबसे बढ़िया में अभी माना जा रहा है बकरी पालन। है कि बकरी पालन अभी हमारे साथ उतना बढ़िया नहीं है। वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है, बकरी पालन कि मुर्गी पालन। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो आप सेट बनाइएगा। चाहे मुर्गी पालन करना हो चाहे बकरी पालन, दोनों के लिए सेट तैयार करेंगे, रखेंगे का हम सब के लिए, ठीक है। सेट बनाइए पहले, जितना आपको रखना हो 150 कैपेसिटी के हिसाब से 100 मुर्गियों को 100 बकरियों को बनाएंगे तो जो कि है काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ेगा। उन सबको जगह पर्याप्त चाहता है घूमने के लिए, टहलने के लिए। वैसा नहीं है, इतना देख सकते हैं 40 बाई 20 का फार्म जो बन रहा है हमारा खेत पे, और उस पे 1500 बच्चों का है कैपेसिटी। ये उससे छोटा है, मान के चलिए ये है, इसका फार्म के साइज है 17-20 का फार्म है ये। तो इसमें बता देते हैं कि 1000-1200 तक बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला पाते हम लोग, फार्म भर जाता है। और जबकि इसमें जगह भी चाहता है आपका चरी उरी रखने के लिए यहाँ पे, और ये जो है आपका इन्वर्टर लगाने के लिए, जिस 24 घंटा आपके लाइट में उपलब्धि रहे, आपूर्ति हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। फार्म में जितने सुविधा देंगे तो इतने अच्छा रहता है। तो इन सब के लिए बनाएंगे तो उससे कम लागत में इन सब का फार्म पोल्ट्री फार्म के लिए बन जाएगा। अगर बकरी पालन के बनाएंगे तो इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जैसा कि वो जगह पर्याप्त सकती है। जितना ये इसका में घेरा गया है, वहाँ से लेके वो जाली देख रहे हैं जहाँ मुर्गा ऊपर चढ़ा हुआ है, वहाँ से लेके इतना में 3-4 बकरियाँ रखेंगे मात्र, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बकरियाँ रखेंगे। उससे ज़्यादा उन सबको घूमने टहलने का भी एरिया चाहता है। तो उसमें भैंस की तरह मत बनाइएगा। अब जैसा बात को समझ सकते हो तो खुला बनाएगा, मतलब इधर एक साइड खाने वाला चरण टाइप का उन सब का लगा दीजिएगा, एक साइड छुट्टा खाना, इधर खाना खा के इस साइड आके बैठे घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये सेट का बात हो गया। तो उसके बाद जो है, अब बकरी पालन के लिए सेट बनाएंगे चाहे मुर्गी पालन के लिए, दोनों में सेट चाहिए घर उनका, फार्म। तो उसके बाद जो है आप बकरी को कम से कम 10 ला के स्टार्ट करेंगे, कम से कम। जहाँ तक मेरा उम्मीद है सब कोई जो भी बकरी पालन कर रहा होगा वो 10 लाना चाहता होगा कि 10 ठो लाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो सही है, आप सही सोचते हैं कि अगर 10 लाएंगे तो हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा, 10 से हमारा ग्रो जल्दी थोड़ा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करिए। अगर आप नए बकरी पालक है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आप नए बकरी पालक हैं तो 10 मत लाइएगा। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे को बचा के रखिएगा, पहले 2 लाइएगा, मात्र 2।
क्योंकि आप पहले उन सब के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, उसके बारे में सोचिएगा, समझिएगा, उसको झेलिएगा एक हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन, उसके बाद फिर लाइएगा। लाइए, मना नहीं कर रहे हैं, बट लाइएगा, लेकिन थोड़ा झेल समझ लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत आती है बहुत सारी स्टार्टिंग में। अगर आप कहीं दूर से चाहे बाहर से मंगा रहे हो, अच्छी ब्रीड की मंगाएंगे तो शायद आपके एरिया में नहीं मिले, बाहर से मंगाएंगे तो उसमें हो सकता है आपको दिक्कत आएगी। वो खाना पानी नहीं खाते हैं, सब बीमार हो जाते हैं आने में, तो उसको झेलिए, थोड़ा समझिए। अगर 10 लाएंगे, बीमार हो गया, मर गया, तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर आप अच्छी क्वालिटी के, अच्छी नस्ल के बकरियां लेते हैं तो आपको महंगा ही मिलेंगी, 10-12 हज़ार 15 हज़ार से एक बकरी नीचे नहीं मिलेगी। और जब भी लेंगे तो आप बड़े ही लेंगे, बच्चे से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा लेंगे 2-3 हज़ार का तो मिल जाएगा, 4 हज़ार तक 6 हज़ार तक आपको वेट के हिसाब से मिलता है। जहाँ पे जैसा रेट चल रहा हो, वेट के हिसाब से वो बकरी का बच्चा मिलेगा। तो आप उसको लाएंगे 6-7 महीने, उसको बड़ा करने में लगाएंगे, टाइम लगेगा 6-7 महीने, 8-9 महीने। तो उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर प्रेग्नेंट होगा, फिर अगले 6 महीने, मतलब साल भर का प्रोसेस लगा देगा आपके पास, बच्चा आएगा। तो उसके बाद बड़ा होगा, बड़ा होकर प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंट होने के बाद तब बच्चा देगा, साल भर का टाइम लगा लेगा। तो ऐसा मत करिएगा, आपका काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। अगर करना चाहते हो, कम बजट है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके ऊपर है। हम बता देते हैं आपका टाइम बचाने के लिए कि आप जब भी स्टार्ट करिएगा थोड़ा बड़े से स्टार्ट करिएगा। और बड़े में कौन सा लीजिएगा, ये नहीं कि मतलब अभी बच्चा नहीं दिया है, पहली बार का है तो उसको मत लीजिएगा। इन बातों को ध्यान दें, इसको मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जैसे भैंस होती है कुछ बच्चा नहीं देती, तो वैसा बकरियों में भी होता है। और वो सब भी कुछ निकल जाती है इक्का दुक्का। मान लीजिए आप खरीदने गए कहीं, आपको पूरा वही मिल गए, सब बकरी तो मिले लेकिन बिना बच्चा देने वाली मिल गई। अंदर कौन जानता, कोई गया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर पेट में कुछ खराबी होने के कारण वो बच्चा नहीं दे पाती है सब। तो ऐसा मत करिएगा, जो बच्चा दी हो, एक ही बच्चा दी हो चाहे 2 बच्चा दे हो, बड़बाही में मत आके लीजिएगा, नहीं हमारी बकरी ये 4 बच्चा देती है तो ये 4 ही बच्चा देगा, ऐसा नहीं है। 1-2 बच्चा देती है, वो टाइम का बात रहता है, कभी 2 देती हैं, कभी 3 देती हैं, कभी 4 दे देती हैं, सब का अलग अलग रहता है। कम से कम 2 ऐसा बकरी लाइएगा जो कि आपके मिनिमम बच्चे 2 ही देती हो। 2 से अधिक दे चलेगा, 4 बच्चे तक आती हैं बकरियां जो 4 बच्चे तक देती हैं, 3 तक भी देती हैं। आप 2-3 के कैपेसिटी वाले ले जाएगा जो 2 से 3 बच्चे दे सके, ज़्यादा के लालच मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें आपका फिर जो बड़ा बकरी रहेगा वो आने के बाद फार्म पे आपके, या फिर प्रेग्नेंट, जहाँ तक कोशिश करिएगा कि अगर 1-1 हज़ार अधिक लगा के आपको प्रेग्नेंट मिल जा रहा है तो प्रेग्नेंट ही उठाइएगा, आपके लिए अच्छा पड़ेगा। आने के बाद सीधे आपके फार्म पे 6 महीने तक कम से कम वो सब रहेंगी। 2-3 महीने बच्चे भी दूध देंगे, उसका दूध भी बहुत ही महंगा ही बिकता है। तो उसके लिए आप लोग लाइएगा, दूध बेच सकते हैं। 100 रुपया हमारे यहाँ तो कुछ ग्राम मिलता है, बकरी का दूध जानबे करते हैं कितना होता है, कुछ ग्राम में 100 रुपये का मिलता है, केवल जिसका प्लेटलेट्स कम होता है गांव में घर में बिकता है। लेकिन ये नस्ल वाली नहीं है, ये ब्लैक बंगाल की है, थोड़ा बड़े बड़ी हैं, तो इन सब का ही दूध मिलता है। तो उसके बाद जो है कि वो आएगा तो सीधे बच्चा देगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन 2 लाइएगा, स्टार्ट करिएगा। तो उसके अब वो हो गया बकरी का बात। अभी मान लो स्टार्टिंग है उसका। अब पोल्ट्री फार्म की स्टार्टिंग बता देते हैं। आप 1.5 लाख सेट तो बनाएंगे ही, आप हिसाब से देख लीजिएगा, 1.5 लाख तक सेट बन जाता है ऐसा नॉर्मली भी। इतना भी बनाएंगे तो इसमें बकरियां हम चाहे आपके ऊपर है, जितना नॉलेज रहेगा बकरी के बारे में तितना अटा रख सकते हैं आराम से, कम जगह में भी। पर उस सब के लिए जगह पर्याप्त चाहता है, घूमने फिरने वाला जानवर है। अगर घूमने फिरने वाला जानवर लाएंगे तो दिक्कत होगी। ऐसा करिए कि जो घर में रहता हो, स्टाल फीड पे एकदम कहीं नहीं बाहर जाता हो, उसको लाइएगा, आपके लिए आसानी होगा रखने में भी। वो भूसा ही खाएगा, घास फूस नहीं खाएगा। और घास का प्रबंध करके ही रखिएगा उन सबको, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाते हैं पोल्ट्री फार्म में, जो ये मुर्गी पालन है। तो इसमें आप जो है पहले तो फार्म बनवाएंगे, फार्म बनवाने के बाद सारी सुविधाएं करेंगे, जैसा कि लाइट बत्ती हो गया, इन्वर्टर हो गया। बकरी पालन में चाहेंगे तो इन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब रात को खाते होते नहीं है थोड़ा, तो उन सब में कोई दिक्कत नहीं है, अपना खाना डाल दिए खाएंगे। लेकिन इसको लाइट भुता देंगे तो ये सब नहीं खाएंगे, रात को एक कत्ते ही नहीं खा पाएंगे। जब लाइट रहेगा जलेगा तभी खाएंगे। तो उसके बाद
उन सब में एक फ़ायदा हुआ आपका, मतलब इन्वर्टर का खर्चा बच गया। चाहिए तो लगा सकते हैं, चाहिए तो नहीं भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें इन्वर्टर लगाना अनिवार्य है, लाइट 24 घंटा रहना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, जब ये मान लीजिए 1000 बच्चे लाते हैं तो 33-35 चल रहा है, तो रेट 33,000 का हो जाते हैं सब बच्चे आने में, और कुछ दवाइयाँ भी आती हैं साथ में। जैसा रेट रहता है उतना हजार के बच्चे आ जाते हैं। तो 33,000 का आपका बच्चा हो गया, और उसके बाद कुछ दवाइयाँ भी देगा जो आपके पास बच्चा अवेलेबल कराएगा। तो उसके बाद वो हो गया खाने, फीडर डिंकर खरीदेंगे आपको फार्म लगने के लिए। आगे भी बताएंगे वीडियो में कि अब दोनों में से करना चाहते तो कौन सा करिएगा पहले स्टार्टिंग में, लेकिन इस बात को समझ लीजिएगा। पहले फीडर डिंकर लाएंगे, उसका भी खर्चा लगेगा। आपके बाद भूसी भी अवेलेबल कराएंगे, उसका भी खर्चा लगेगा। बकरी पालन में बस बच्चे ला के रख दिए, उसमें चारा वारा रख सकते हैं। इसका भी चारा आता है, उसका भी चारा आता है, चाहिए तो दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं मुर्गी का है, देसी स्टार्टर के तौर पे हमारे पास आता है। ये बच्चों वाला है, अभी बच्चे आए नहीं, फिर भी हम लोगों को 2 मंगा लिया है। आने वाले थे लेकिन अभी नहीं मंगाएंगे, थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है तो इन सबको दिक्कत हो रहा था, तो अभी नहीं मंगाएंगे। ये इधर देख सकते हैं, ये मुर्गों की चरी है हमारे। मुर्गों के चरी के ऊपर भी वीडियो बना के डाल देंगे, कौन सा बेस्ट है आपके एरिया में, कौन सा अवेलेबल है, उसके भी ऊपर एक वीडियो आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इधर जो है एक 33,000 का आपका बच्चे हो गए। उसके बाद ड्रिंकर का खर्चा, फीडर का खर्चा, और उसके बाद जो है आप चरी मंगाएंगे। चरी का भाव इसमें बता देते हैं। जो ये स्टार्टर है ये 1750 का मिल रहा है उधारी में, मतलब 1 महीने का उधारी देगा जो भी अवेलेबल कराएगा। अब बच्चा नगद दे के खरीदिए, आपको चरी वो उधारी 1 महीने के लिए खिलाएगा पिलाएगा, सब कुछ करेगा, उसका दिक्कत नहीं होता जब इसको सेल करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे एक हफ्ते तक फिर दवाइयाँ रखेंगे। इसमें कुछ मरने के भी चांस होते हैं, जो नए नए रहेंगे उन सब से कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। हम लोगों से भी कुछ कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाती, तो बच्चे 2 4 10 मर जाते हैं आने में। तो उसके बाद हो गया, आप 1 हफ्ता तक ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे 15 से 20 दिन के बाद होंगे ये, जब भी वेट गेन करने लगेंगे, इन लोगों की अचानक से मृत्यु होने लगती है। अचानक से कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी अचानक से मृत्यु होने लगती है इन सब की। तो उसके लिए भी दवा आता है। इन सब का किडनी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बढ़ जाता है, उसके चलते ये सब मर जाते हैं, और कोई बीमारी नहीं आती। तो उसका भी दवा करना पड़ता है, वैक्सीनेशन भी लगता है, बकरियों का भी वैक्सीनेशन लगता है। वो सब उस सबको चाहेंगे तो चरी भी खिला सकते हैं, नहीं तो भूसा खिलाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें ओनली चरी 24 घंटा चरी चाहिए। तो उसके बाद ये 1 महीना में तैयार हो जाएगा। वो आपका जो है 6-7 महीने में एक बकरी का बच्चा तैयार होगा। 1 महीना में इसको 1000 बेचेंगे तो कम से कम रेट अगर अच्छा हो तो 1 लाख प्लस का आप सेलिंग करेंगे। अगर खर्चा आप स्वयं उठा रहे हैं घर से, पूरा इन सब का डेली का खर्चा उठा रहे हैं, जैसे उधारी सामान नहीं कर रहे हैं, तो फार्म में बच्चे तैयार हुए हैं, जैसे ये सब तैयार हैं। अगर हम पेमेंट पूरा किए रहते, अगर जो हमें दिए हैं ये बच्चे और चरी, तो उनको हम पेमेंट पूरा किए होते हैं, तो ये जितना भी माल बिकता है बेनिफिट हमारा होता है। अभी मार्केट भी हाई है, तो 1-1.5 लाख का 1 महीने में आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें 6 महीना 7 महीना रुकेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा एक बकरी तैयार होने में कम से कम 7-8 महीना लगेगा। उसके बाद बच्चा देगी। अब बकरा जो है बढ़िया ब्रीड का लेंगे, नस्ल का, तो जैसा नस्ल होता है वैसा वेट गेन करता है। आपके खिलाने पिलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो 7-8 महीने तब फिर भी ले लेगा। तो उससे बढ़िया अगर है कि आप पोल्ट्री फार्म पहले स्टार्ट करें। अगर आप बकरी पालन करना स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा आराम से। कहीं 2 साल कहीं नहीं गया। अगर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 2 साल तक एकदम बढ़िया इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब 20-30 बकरियां होंगी आपके घर पे चाहे फार्म में, तब वो बच्चे देंगे, थर्मेसी बढ़ते रहेंगे। नहीं तो 10-5 में कुछ नहीं होगा, आपको कहीं कुछ पता भी नहीं चलेगा। 70-80 रखेंगे तो बकरियां, तो उसमें से और मान लीजिए माइनस में मार के चलिए 80 बकरियां हैं तो 60-70-75 ठो बच्चे मान के चलिए,
क्योंकि कोई एक देगा, कोई दो देगा, उसमें मर भी जाते हैं। कुछ दिक्कत कारण के कारण उसमें भी बीमारी आती हैं, इसमें भी बीमारी आती हैं। उसका भी वैक्सीनेशन होता है, इसका भी वैक्सीनेशन होता है। सारी चीज़ें मतलब जैसे पोल्ट्री फार्म में होता है वैसे उसमें होता है, लेकिन इसमें सहन शक्ति थोड़ा कम होती है। ये बीमार होने के बाद सह नहीं पाते हैं, वो थोड़ा बीमार होने के बाद 1-2 दिन तक 3 दिन तक झेल जाती हैं बकरियां। आपके बचने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, अगर आपको पता हो तो। अगर ना पता हो तो बचने का भी उन सब का जल्दी कोई चांस नहीं रहता। उन सब में भी बीमारियां बहुत ज़्यादा कुछ आ जाती हैं, जैसे पेट दर्द हो गया, पेट फूलना हो गया, तो इन सब से ज़्यादा ही वो सब बीमार होते हैं। तो बस उन सबका पेट में दर्द और पेट फूलने की बीमारी ज़्यादा ही मृत्यु होती है। और बच्चों पे हो जाती है, कुछ मट्टी उट्टी खा लेते हैं तब। फिर उसके बाद जो है इसको 1 महीना में 35 दिन में आप तैयार करके सेल कर देंगे। उसको तैयार करने में 6 महीना 7 महीना लगेगा। और बता दें आप लोगों को कि ये इसको बेचने के बाद फिर लाएंगे, फिर रख देंगे, फिर उसको बार बार खरीदेंगे नहीं। आप एक बारी में खरीद रहे हैं 10 बकरियां, तो फिर भी आपको 1.5 लाख का पैसा लग गया, आपका 1.5 लाख। और 1.5 लाख में ये 3-4 शिफ्ट चल जाएंगी आराम से। जैसा कि मैंने बताया 33 रुपये चल रहा है, तो 33,000 का 1,000 बच्चे हो गए। तो उस हिसाब से 3-4 बार बच्चे ला सकते हैं आसानी से अपने फार्म में। 1-2 बार लाएंगे नगद देके पैसा, तो वो आपको उधारी भी देने लगेगा अगला व्यक्ति जहाँ से आप खरीदेंगे। तो इसमें एक फ़ायदा है, कोई टेंशन नहीं रहता कि हमको घर से खिलाना रहता है। ये तैयार होता है, हम लोग बेच देते हैं उन्हीं को जो गाड़ी लेके आती है। लेकिन अब हम लोग उनको नहीं देते, बस उनको इतना दे देते हैं जिससे कि उनका जो हमारे पास चरी और बच्चे लाने में खर्च हुआ होता है, पैसा उनका लगा होता है, बस वो कट जाए। उसके बाद अपना हम खुद से सेल करते हैं। हमारा खुद का दुकान है, उसके भी ऊपर वीडियो बना देंगे एक बढ़िया सा, देख लीजिएगा। आप लोगों को जो भी हम डिटेल देंगे ये बढ़िया तक ला के देंगे, क्योंकि अभी हम लोग अपना इसको बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म के साथ साथ बकरी पालन भी। लेकिन उस बकरी पालन करना चाहते हो करिए, मना नहीं कर रहे हैं, करिए, बट उसमें 2-3 साल का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जो आप ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपया बकरी पालन में लगाएंगे, लाने के टाइम स्टार्टिंग में ही आधा पैसा लगाइए, 25-30 हज़ार तक लगाइए। और उसके बाद ही फार्म आपका खाली रहेगा, उसमें बच्चे लाके छोड़ दीजिए पोल्ट्री वाले। ये महीने के महीना तैयार होता रहेगा, आपका बिजनेस धीरे धीरे ये भी बढ़ता रहेगा। आपको महीना 20 से 25 हज़ार तक का प्रॉफिट होगा, जैसा बच्चा लाएंगे मार्केट के ऊपर और तक आपको प्रॉफिट भी कराता रहेगा। आपका बिजनेस भी धीरे धीरे चलता रहेगा, इसका पैसा भी निकलता रहेगा और आपका उधर बकरी वाला जो पैसा लगाए हैं उसको भी वसूल करा देगा। तो कहने का मेरा मकसद यही है कि आप दोनों करिए। बकरी पालन करना चाहते हैं तो उससे पहले मुर्गी फार्म बनाइए, उसी फार्म बनाइए, अलग से मत बनाइएगा, उसी फार्म में करिए। लेकिन इन सब का जगह जैसे उधर है, तो इधर हम जहाँ खड़ा हैं अभी के टाइम जहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जाली से हम लोगों ने घेर दिया है इसको। तो ऐसे ही मतलब कि उधर बकरी चाहे तो रख सकते हैं और इधर जहाँ खड़े हैं यहाँ पे मुर्गी भी रख सकते हैं। इस टाइप से एक ही फार्म में 2 चीज़ कर सकते हैं आप लोग आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप एक ही फार्म से 2 गुना पैसा उठा सकते हैं। और 2024 में करने की बात आई तो आपके लिए सबसे बढ़िया पड़ेगा मुर्गी फार्म, क्योंकि आपका बिजनेस जो है सबसे बढ़िया यही चलेगा स्टार्टिंग में। आगे 3-4 साल 5 साल अगर यूट्यूब पे वीडियो और ढूंढ के देखेंगे तो वो भी कहेगा कि 2 साल 3 साल बाद भैया हमारा ये अच्छा चल रहा है। तो इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगता है बकरी में, क्योंकि वो बड़ा जानवर है, उसको तैयार होने में टाइम लगता है। इसको तो 35 दिन लगता है मात्र तैयार होने में। ये सब 35 दिन में तैयार हो जाते हैं सेल करने के लायक, लेकिन वो सब नहीं तैयार होते जब तक आपका 30, 40, 50 किलो तक का वेट नहीं रहेगा। मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग सबसे बढ़िया अपना पोल्ट्री फार्म करिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। जब वो सब अच्छे हो जाएं, 40-50 हो जाएं, तो इसको धीरे धीरे कम कर दिएगा। जैसे आप 1000 बच्चे छोड़ रहे थे तो 800 छोड़ेंगे, 800 फिर तो थोड़ा थोड़ा कम करके रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब ख़त्म ही कर दीजिएगा, नहीं, इसको भी रखिएगा, फ़ायदा होगा आपको, दिलाता रहेगा ये भी आपको फ़ायदा। 800, 400
200 तक बच्चे छोड़िएगा, फायदा आपको दिलाएगा महीना महीना। वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जल्दी तैयार होता है, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो हमारे हिसाब से अभी जैसा कि हम लोग कर रहे हैं तो पोल्ट्री फार्म ही ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और खर्चा भी उससे थोड़ा मान के चलिए ज़्यादा ही है, लेकिन पर उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बकरी बीमार नहीं होती, बीमार होती तो भैया 1000 से नीचे नहीं लेता है, इसमें तो 1000 में पूरा ठीक हो जाएंगे सब। और जो कहता है कि आप अपने पैसा अपना स्थिति के अनुसार जो करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आप लोगों को बढ़िया लगा। पोल्ट्री फार्म के बकरी पालन दोनों सही है, मीट के पर्पज से दोनों सही है। इसका मीट थोड़ा लो दिखता है, जैसे कि 180 रुपये इस टाइम चल रहा है हमारे इधर, तो 180 रुपये, और उसका जो है 750 रुपये चल रहा है बकरी का मांस अभी मार्केट में। तो उसका रेट बढ़िया रहता है, उसको अधिक लोग खाना पसंद नहीं करते। इसको तो हर मिडिल क्लास आदमी चाहे कोई भी हो A to Z सबके यहाँ चल जाता है, लेकिन उसको जल्दी कोई नहीं, मतलब इसको महीना में 4 बार खाएंगे तो उसको महीना में 1 या 2 बार खाएंगे। बात बस यही है। और उससे बढ़िया है कि आप लोग स्टार्टिंग पोल्ट्री फार्म से करिए, बकरी पालन तक सक्सेस हो जाए तब करिए। उसमें भी पैसा है, इसमें भी पैसा है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। तो कहने का मतलब यही था कि जिसमें टाइम की बचत हो, ज़्यादा इनकम हो, उस चीज़ को करिए। और उसको वो थोड़ा बरियार चीज़ है, मतलब ठोस चीज़ है, जानवर ठोस होता है। बड़ा जानवर मतलब वो काफ़ी बड़ा नहीं, तब फिर बड़े जानवर में ही आ जाता है। तो उसका बिजनेस ठोस है, इसका थोड़ा कमज़ोर है। ये सब मरने का काफ़ी चांस रहता है, वो मरता नहीं, लेकिन वो भी मरता है तो फार्म खाली हो जाता है। तो दिक्कत परेशानियाँ सभी में है। तो आप अपने अनुभव से, अपने सूझबूझ से करिएगा, और दोनों करिए, कोई दिक्कत नहीं रहता है। बस आराम से करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, नहीं कि एक दिन अंबानी बन जाए तो वैसा मत करिएगा, बिला जाएंगे आपका पूरा पैसा डार हो जाएगा, ऐसा मत करिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि एक वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एकदम सभी के पास शेयर करें, जो करना चाहते हो, कर रहे हो, या फिर भविष्य में करने की सोच रहे हो, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर से भेज दीजिएगा, जिससे वो जान सके कि किसमें कितना फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा तो हमें पोल्ट्री फार्म में फ़ायदा रहता है, क्योंकि ये महीने एक महीने तैयार हो जाता है, अगर पैसा निकाल देगा 1-1.5 लाख का सेल होगा। खर्चा पूरा उठाएंगे तो आपको प्रॉफिट आपके हाथ में है। तो बकरी में तो 6 साल एक बच्चे को तैयार करने में कम से कम कहता है कि 6 महीने 7 महीने 8 महीने लग जाएगा, खाने के ऊपर रहता है, वो भी तैयार होता है। तो जिसमें जो प्रॉफिट आपको दिखे वो करिएगा, लेकिन स्टार्ट हमारे समझ से आप पोल्ट्री फार्म से करिएगा, बकरी पालन तक एकदम सक्सेसफुल बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।